नया साल शुरू होते ही टैक्स सेविंग का मौसम आ गया है। अगर आपने टैक्स की पुरानी प्रणाली को अपनाया है तो आपकी कंपनी जल्द ही आपसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगना शुरू करेगी। आपने अपनी इनकम के मुताबिक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं दिखाया तो आपको ज्यादा टीडीएस भरना पड़ सकता है, यानी सैलरी कट। ऐसे में अगर आपने पिछले साल से कोई टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं लास्ट मिनट टैक्स सेविंग के 5 बेहतरीन विकल्पों यानी ऑप्शंस के बारे में। यहाँ सबसे पहला तरीका है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड यानी ELSS फंड। इसे टैक्स सेविंग का सबसे आधुनिक और आसान ऑप्शन माना जाता है। ELSS में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लॉक इन पीरियड दूसरे निवेश ऑप्शंस के मुकाबले सबसे कम है। यहाँ आपको मिनिमम 3 साल के लिए निवेश करना होता है। यहाँ दूसरे निवेश विकल्पों के मुकाबले रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। बाजार में कई ELSS फंड जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें इन्होंने 31.51% सालाना रिटर्न भी दिया है। आप मंथली SIP के जरिए यहाँ निवेश कर सकते हैं। ये काफी लो कॉस्ट होते हैं। हालांकि ये इक्विटी फंड्स हैं और इनमें मार्केट रिस्क रहता है। टैक्स बचाने के लिए निवेश का दूसरा बेहतर माध्यम है NPS बीते कई सालों में टॉप टैक्स सेविंग निवेश ऑप्शन बनकर सामने आया है। यहाँ आप 3 सेक्शंस के तहत टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के योगदान पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। वहीं वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा किए गए निवेश के लिए सेक्शन 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन भी क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर नियोक्ता NPS के कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10% तक निवेश करता है तो ये राशि सेक्शन 80CCD 2 के तहत छूट योग्य हो जाती है। टैक्स बचाने का अगला साधन है यूलिप। बीमा में निवेश का ये तरीका टैक्स सेविंग के साथ अच्छा खासा रिटर्न भी देता है। पिछले 5 साल में यूलिप्स ने 8.15% का रिटर्न दिया है। ELSS से तुलना अगर हम इसकी करें तो यहाँ 1 लाख रुपए से ऊपर के रिटर्न पर 10% टैक्स लगता है, लेकिन यूलिप में मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। इसके अलावा ये सालाना प्रीमियम के कम से कम 10 गुना तक लाइफ कवर प्रदान करता है। निवेश का एक जरिया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जनवरी से मार्च 2024 के दौरान ये ब्याज दर 8.2% है। जो लोग 7 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं। यानी इस स्कीम में निवेश करके 6.25 लाख रुपए तक के निवेश पर आप टैक्स फ्री रिटर्न पा सकते हैं। निवेश पर टैक्स छूट पाने का एक और तरीका है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में 10 साल से छोटी 2 बेटियां हैं और एक भी है तो आप दोनों के या किसी एक के नाम पर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। जनवरी में मार्च 2024 तक के लिए इस स्कीम में 8.2% ब्याज मिल रहा है। यहाँ बेटी की उम्र 18 साल की होने तक का लॉक इन पीरियड होता है। इस स्कीम में मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इसमें 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। चलिए चलते चलते मैं आपको बताती हूँ कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शन क्या है। आप मेडिकल इंश्योरेंस और होम या एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बेहतर होगा कि आप वित्त वर्ष की शुरुआत से यानी अप्रैल से ही टैक्स सेविंग की प्लानिंग शुरू कर दें। इसका एक और आसान तरीका है Money9 की सुपर ऐप। जी हाँ, आप Money9 की सुपर ऐप की मदद से अपने वर्तमान और भविष्य की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए Money9 के साथ।